मैं रिकॉर्ड मैं बता देता हूँ। आप भी लेट हैं वलीद भाई। मैंने 15 मिनट वेट किया, फिर मैंने खुद भेज दिया। मैंने आपसे पहले किधर मैंने आपको कॉल्स भी की नंबर पे। ये देखें अभी भी ओपन है। पता नहीं कहाँ पे बिजी होते हैं आप। आपसे पहले भी अच्छा, मैं ना बात कर रहा था कि आज हमारी है लास्ट क्लास। और आज मैं आपको बताऊंगा प्रोटोटाइप का। कुछ हमने पहले ही डिस्कस कर लिया हुआ है, कुछ आज बताऊंगा। पोर्टफोलियो आपको मैंने बता दिया हुआ है, बनाना कहाँ पे और अच्छा, प्रोटोटाइप को बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि डेवलपर को जो हमने पिक्चर्स और शेप्स बनाई होती हैं या डाउनलोड की होती हैं, वो हमने कैसे भेजनी है और ये सारी चीज़ें उसको कैसे मिलेंगी, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। नजर नहीं आ रहा? अच्छा, प्रोटोटाइप के लिए कुछ मैं स्क्रीन ले लेता हूँ। न्यू प्रोटोटाइप होती किस किस तरह की, और कुछ मैं ये वाली स्क्रीन ले लेता हूँ। सबसे पहले हम बेसिक की बात करते हैं। प्रोटोटाइप में ना हमारे पास 5 तरह के ट्रिगर होते हैं। 5 तरह के ट्रिगर कौन कौन से होते हैं? अगर आपने किसी चीज़ को सिलेक्ट किया हुआ है तो 4 तरह के ट्रिगर होंगे। और अगर आपने किसी चीज़ को सिलेक्ट नहीं किया, स्क्रीन को सिलेक्ट किया हुआ है, जैसे अभी मैंने स्क्रीन को सिलेक्ट किया, मैं प्रोटोटाइप पे आता हूँ, ये मैंने कनेक्ट किया, तो यहाँ पे मेरे पास 5 तरह के आ रहे हैं, जिसमें एक टाइम भी है कि वो खुद ही थोड़े टाइम के बाद, जैसे 2 सेकंड के बाद, वो दूसरी स्क्रीन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये 2 सेकंड लेगा, उसके बाद दूसरी स्क्रीन में खुद ही चेंज हो जाएगा। ये 5वीं हमारे पास ऑप्शन है। अगर यही हम किसी चीज़ को सिलेक्ट करें तो हमारे पास जो टाइम की ऑप्शन है ना, वो नहीं आएगी। 4 तरह की ऑप्शन रह जाएगी।
ठीक है, अभी मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अब ये देखो, यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको प्रोटोटाइप करूँ इसके इस स्क्रीन में, और टैब पे हो। मेन 5 तरह के ट्रिगर है। एक तो ट्रिगर सिर्फ है स्क्रीन के लिए, उसके बाद 4 तरह के ट्रिगर्स हमारे पास रह जाते हैं, जिसमें सबसे पहला ट्रिगर है टैब का। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ, टैब ही रखते हैं। तो इसमें मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा ना, यानी टैप करूंगा, फिर वो दूसरी स्क्रीन में जाएगा। और अभी यहाँ पे हमने ट्रांसैक्शन रखा हुआ है, और डिसॉल्व ट्रांसैक्शन की जगह मैं ऑटो एनिमेशन कर देता हूँ। यहाँ पे भी ट्रांसैक्शन की जगह ऑटो एनिमेशन कर देता हूँ। अब ये तो मैंने ऑटो एनिमेशन में कर दिए हैं, लेकिन 14 है, 14 है, ठीक है। ऑटो एनिमेशन में एक चीज का आपने ख्याल रखना है, जिन दो चीजों के दरमियान आप एनिमेशन करवाना चाह रहे हो, उन दोनों चीजों का नाम एक होना चाहिए। जैसे इलिप्स 41 आ रहा है, 14 आ रहा है, और यहाँ पे भी इलिप्स 14 आ रहा है। अगर यहाँ पे कोई ग्रुप होता तो वो ग्रुप का नाम भी सेम होना था, उस ग्रुप के अंदर जितनी चीजें हैं उन सबका नाम सेम होना चाहिए था, फिर ही वो उसकी एनिमेशन करके देगा। अब जैसे इसको अभी मैं प्ले कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे टैब पे एनिमेशन करके दे रहा है। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि अब ये ड्रैग पे होना चाहिए, इसका ट्रिगर टैब से ड्रैग पे, और इसका भी ट्रिगर टैब से ड्रैग पे। ऑटो एनिमेशन ही है, नाम तो सेम है दोनों का। अब मैं क्लिक करके नीचे को ड्रैग करूंगा, तो वो ऐसा ऐसा ये देखो खुद ही उसमें आ जाएगा। ये दूसरा ट्रिगर है, दूसरा नहीं तीसरा। पहला टाइम था, दूसरा टैब था, तीसरा ड्रैग था। अब यहाँ पे ड्रैग के बाद एक और आता है की एंड गेम टैग। अब इसमें क्या होता है कि जैसे आप लोग पबजी खेलते हो या कुछ भी खेलते हो, मोबाइल पे तो खेली जाती है, लेकिन लैपटॉप में भी आप खेल लेते हो, जैसे जीटीए, जैसे टेकन। अब उसमें क्या होता है, हर एक्शन का ना एक बटन प्रेस करना पड़ता है। वो उस बटन का बताना होता है कि जैसे मैं अभी बाय प्रेस करूंगा, या फिर डी प्रेस करूंगा, डी से डाउन, और इसकी जगह मैं यहाँ पे यू प्रेस करूंगा, तो जब भी मैं इसको प्ले करते हुए डी प्रेस करूंगा तो वो नीचे को जाएगा, यू प्रेस करूंगा तो ऊपर को आएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास एक और चीज आती है, वॉइस। वॉइस में मैं कह देता हूँ डाउन, और यहाँ पे कह देता हूँ अप। और सॉरी, मैंने अभी चेंज नहीं कर दिया। लेकिन एक चीज, ये जब तक अमेरिकन एक्सेंट नहीं ना पकड़ेगा तब तक काम भी नहीं करेगा। मैंने इसको एंटर कर दिया, यहाँ पे आके मैं प्ले कर देता हूँ। अब मेरा इतना अच्छा एक्सेंट है नहीं वैसे, लेकिन यहाँ पे एक वो और टेक्स्ट दे रहा है। वो क्या कह रहा है, होल्ड डाउन द स्पेस बार while स्पीकिंग और टू यूज वॉइस मेल। अब यहाँ पे क्या होगा कि मैंने जब भी बोलना है, मैंने स्पेस का बटन प्रेस करके बोलना है, फिर वो चीज़ लेगा। उसके बाद जब तक मेरा एक्सेंट मैच नहीं करेगा, वो सही से पकड़ेगा नहीं। जैसे डाउन, हार्डली मेहरबानी, मानता है मेरी। अब मैं भी बड़ा होकर अंग्रेज बनूंगा। अच्छा, अब ये वॉइस का था, ये 5 तरह के ट्रिगर्स हैं आपके। ठीक है, इन दोनों को मैं फिर से टैब पे लेके आ रहा हूँ। अब ये ट्रिगर के अलावा हमारे पास कुछ और चीजें होती हैं, जैसे ये। उसमें अभी मैं आपको जो मेन मेन है, ट्रांसैक्शन, ऑटो एनिमेशन, ओवरले, स्क्रॉल टू तो मैंने आपको बता दिया होगा जो स्क्रॉल होता है,
ड्रैग करने से। उसके बाद प्रीवियस आर्टबोर्ड बताऊंगा और प्लेबैक बता देता हूँ, ऑडियो प्लेबैक नहीं, स्पीच प्लेबैक। ठीक है, उसमें ये वाला जो है ना, ये मुझे असल में अभी तक खुद भी नहीं पता ये हाइपर लिंक क्या है, क्योंकि ये 2022 में जो अपडेट आई है ना उसमें आया, तो अभी इस पर मैंने रिसर्च की थी। यानी मैं गलत बता दूंगा, फिर आपने कहना आता जाता है कुछ नहीं। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इस बटन पे, जैसे एक मिनट देखने तो कौन सी स्क्रीन है, कोई भी स्क्रीन हो, इस बटन पे क्लिक करने से मेरे पास ये स्क्रीन है, क्लिक यानी टैप। उसके बाद नहीं नजर आ रहा, ऐसे ऐसे हो गए देखते। ट्रांसैक्शन, अब ट्रांसैक्शन में क्या आएगा कि अब ट्रांसैक्शन तो आ रही, लेकिन उसके बाद ये मेरे पास आ रही है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन होती है वो स्क्रीन का नाम जो है। ठीक है, उसके बाद एनिमेशन किस तरह की चाहिए। ठीक है, डिसॉल्व क्या होगा, वो एक दूसरे में घुल मिल के फ्रंट पे आते हैं। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ, अब मैं दो दो एनिमेशन कटी कटी दिखा रहा हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा है। यहाँ पे मैं स्लाइड लेफ्ट कर देता हूँ। अब यहाँ से जब मैं प्रेस करूंगा डिसॉल्व होके आएगा, यहाँ पे जब मैं प्रेस करूंगा तो लेफ्ट पे आएगा, पुश लेफ्ट और स्लाइड लेफ्ट, सॉरी। अब मैं इसको प्ले कर रहा हूँ यहाँ से। मुझे इसको साइड पे करना पड़ेगा। अब जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो वो दोनों आपस में डिसॉल्व होके आएंगे, और जब मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा तो वो लेफ्ट की तरफ उसको स्लाइड करते हुए लेके आएगा। अब इसी तरह मैं यही बटन पे इस पे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डिसॉल्व की जगह। अब जैसे स्लाइड लेफ्ट हुआ था इसी तरह स्लाइड राइट होगा। मैं अब स्लाइड अप वाली ऑप्शन दिखा रहा हूँ, उसी तरह स्लाइड डाउन होगा। और यहाँ पे जो एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में चेंज होने की ड्यूरेशन होती है ना, वो यहाँ पे आ रही होती है। यानी उसने कितने सेकंड्स में या कितने नैनो सेकंड्स में उसने एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में चेंज होना है। जैसे अभी अगर मैं यहाँ पे 1 सेकंड कर देता हूँ ना, तो ये 1 सेकंड लेगा एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में चेंज होना है। अब ये है, इसको मैं अब जैसे स्लाइड अप वहाँ पे किया, डाउन भी वैसे ही होगा। मैं यहाँ पे पुश लेफ्ट दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया, प्ले, और ये 1 सेकंड लेके गया। अब इसी तरह ये 0.2 सेकंड में ही आया। ये देखो 1 सेकंड लेके जाएगा, अब ये 0.2 सेकंड में उसको, अब उसने पुश किया। पहले क्या हो रहा था, वो उसके ऊपर आ रहा था। मैं आपको फिर से दोनों दिखा देता हूँ। इसको मैं स्लाइड लेफ्ट ही कर रहा हूँ, और ये जो है इसको मैं 1 सेकंड पे लेके आ रहा हूँ, और ये पुश लेफ्ट है। वो स्लाइड लेफ्ट है, ये पुश लेफ्ट है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो, ये स्लाइड किया, सिर्फ उसको दिक्कत दिया आगे को। यहाँ पे वो देखो एक तरह से उसके ऊपर आ रहा होता है, ये बिल्कुल साथ जा रहा है, और यहाँ पे देखो ब्लैक कलर आता जाता है और वो ज्यादा लग रहा होता है। अब ये इसी तरह पुश लेफ्ट राइट अप डाउन ऑप्शंस है ट्रांसैक्शंस में, ये ऑप्शंस है। उसके बाद आ जाता है ऑटो एनिमेशन। अब ऑटो एनिमेशन में, सॉरी, अब इसको मैं कर देता हूँ ऑटो एनिमेशन। ऑटो एनिमेशन में सिर्फ डेस्टिनेशन आ रही होती है। ये ईजिंग जो है ना, ये ईजिंग मैं अभी बाद में बताऊंगा, पहले ये सारी जितने भी एनिमेशन था ना उस पर बात कर लेते हैं। ऑटो एनिमेशन ऑटोमेटिकली एक चीज से दूसरी चीज में एनिमेशन के थ्रू चेंज होती है। ठीक है, तो उसके लिए कोई खास स्टाइल नहीं है, वो हर चीज के हिसाब से डिपेंड करता है। अब उसके बाद हमारे पास एक चीज आती है ओवरले, मैं आपको वो बता देता हूँ। उसमें क्या होता है,
जो पॉपअप्स होते हैं ना, या फिर मैं साइज वो ही लेता हूँ। अब इसको मैं करना चाह रहा हूँ ओवरले। इस पे आऊंगा, प्रोटोटाइप, ये आए, और आए इस पे, लेकिन आए ओवरले। अब देखो यहाँ पे एक प्लस बन गया, ठीक है, और सॉरी मैं उल्टा कर बैठा हूँ। ओवरले होता है जैसे अभी मैं दिखाता हूँ, यानी इसको क्लिक करने से ये वाली स्क्रीन आए, लेकिन आए ओवरले। ओवरले क्या करता है, उसी स्क्रीन के ऊपर नजर आता है। अब ये देखो मैंने इसी स्क्रीन की कॉपी ली थी ना, ये जितना भी आर्टबोर्ड होता है ना उस कलर का, ये ग्रीन कलर का आपको बता रहा होता है कि ये इतना शो होगा, ऐसे शो होगा, ठीक है। अगर ये आर्टबोर्ड का साइज छोटा होता तो मैं उसको यहाँ से मूव करके उसको अपनी मर्जी से एडजस्ट भी कर सकता था। अब ये ओवरले आ गया, उसकी भी वही ऑप्शंस है कि वो डिसॉल्व हो गया है, स्लाइड लेफ्ट है या राइट है। मैं अब से कर रहा हूँ, ठीक है, 1 सेकंड लेगा, अब से आएगा। ये मैंने उसको प्ले किया, अब जैसे ही मैं इसके ऊपर आऊंगा तो ये मुझे नीचे से ऊपर वाली साइड पर उसने मुझे ओवरले दिया। और यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड डिलीट कर दिया था, जो लॉक लेयर थी उसको मैंने हटा कर डिलीट कर दिया था, नहीं तो वो बैकग्राउंड आपको शो नहीं होता। नहीं समझे? हम्म, अभी शो हो रहा है ना, क्योंकि मैंने वो डिलीट कर दिया हुआ है। जैसे अभी मैं इसको अगर हटा देता हूँ, ये स्क्रीन थी, और इसके ऊपर मैं यहाँ से एक बॉक्स बना लेता हूँ। ये कर दिया, और इस दफा इसका मैं आर्टबोर्ड का साइज भी ना छोटा करता हूँ। माइक किसका ऑन है, ऑफ कर लें। अच्छा, वो अभी के लिए इतना आ रहा है, लेकिन आना तो कम चाहिए। अब आ गया। अब मैंने आर्टबोर्ड का जो साइज है वो भी कर दिया छोटा। अब मैं कहता हूँ यहाँ पे क्लिक को, तो ये आए ओवरले हो गए। अब ये देखो यहाँ से मैं इसको मैनेज भी कर सकता हूँ। अब स्लाइड स्लाइड लेफ्ट की जगह मैं इसको कर देता हूँ डिसॉल्व, और यहाँ से प्ले कर देता हूँ। अब उसने क्या करना है, डिसॉल्व होके मेरे पास आएगा। अब ओके करने पे वो वापस, यानी जो भी आपने लिखा हो या जो भी क्लिक करने से वो वापस चला जाए। ये होता है ओवरले की ऑप्शन। जैसे पॉपअप आते हैं ना, हम किसी भी चीज को बाय करते हैं या फिर कोई नोटिफिकेशन आना होता है तो वो पॉपअप में आता है। नहीं देखा कभी?
कभी आपने व्हाट्सएप पे किसी की डीपी देखने के लिए क्लिक किया? जैसे ये मैं इसकी डीपी देखने के लिए क्लिक करता हूँ तो ये पॉपअप नहीं आया, नीचे तो मेरी बाकी स्क्रीन वही आ रही है। तो ये पॉपअप ही है कि अब मैं जहाँ पे भी क्लिक करूंगा वो वापस चला जाएगा। अच्छा, ये ओवरले हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं स्क्रॉल टू, बता दिया हुआ प्रीवियस आर्टबोर्ड की। अब प्रीवियस आर्टबोर्ड में क्या आता है? जैसे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कोई एक ऐसी चीज जो कि हर जगह मौजूद है, जैसे ये बटन हर जगह मौजूद है। तो हम जिस स्क्रीन से, मिसाल के तौर पे मैं होम स्क्रीन से गया और मैं नोटिफिकेशन से वापस आया हूँ, बैक आया हूँ, बैक का बटन प्रेस करके, तो मुझे कहाँ पे वापस आना चाहिए? होम स्क्रीन पे। अगर मैं ट्रैक ऑर्डर से नोटिफिकेशन पे गया हूँ तो मुझे वापस कहाँ पे आना चाहिए? ट्रैक ऑर्डर पे। अगर मैं कार्ट स्क्रीन से नोटिफिकेशन पे गया हूँ तो कहाँ पे आना चाहिए? कार्ट पे। तो यानी मुझे सबका क्या दोबारा से प्रोटोटाइप करना चाहिए हर स्क्रीन के साथ? उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन होती है प्रीवियस आर्टबोर्ड। प्रीवियस आर्टबोर्ड। अब क्या होगा कि वैसे होता ऐसे है कि मैं एक स्क्रीन बना लेता हूँ। इसको सबसे पहले तो मैं बनाऊंगा कंपोनेंट। ये जो है कंट्रोल के का बटन प्रेस करके मैं इसको कंपोनेंट बना लूंगा। बन गया हुआ है। अब क्या होगा कि अब जितने भी यहाँ पे वो बने हुए हैं वो सारे, नहीं वैसे गलती मुझसे ये मुझे पहले कंपोनेंट बनाना चाहिए था। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, सबको डिलीट करके दोबारा रखना पड़ेगा, क्योंकि कंपोनेंट तो अभी बना है, वो तो उससे पहले की शेप पड़ी हुई है। अच्छा, होना क्या था कि मिसाल के तौर पे ये, इसको मैं कहता हूँ कि ये मेरी स्क्रीन है, ओवरले की नहीं, ऑटो एनिमेशन की स्क्रीन है, यानी सिंपल मेरी नोटिफिकेशन की स्क्रीन है। इसको भी कहता हूँ मेरी नोटिफिकेशन की स्क्रीन है, और इसको भी कह दिया मेरी नोटिफिकेशन की स्क्रीन है। अब इन तीनों में यही चीज नोटिफिकेशन की स्क्रीन है। अगर मैं तीनों में से कहीं पे भी आऊँ इसी स्क्रीन पे आएगा। तो जब मैं बैक जाना चाहूँ तो उसी स्क्रीन पे जाना चाहिए। मैं मिसाल के तौर पे इस पिक्चर को वो बटन बना लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने एक दफा क्लिक करना है और यहाँ से मैं कह देता हूँ प्रीवियस आर्ट वर्क। अब क्या होगा कि ये देखो, ये इस पे बैक का आ रहा है। अब क्या होगा, मैं इन तीनों में से किसी भी स्क्रीन से आता हूँ। मिसाल के तौर पे पहले मैं इस स्क्रीन से आ जाता हूँ, ये क्लिक किया, आ गया। ये क्लिक करूंगा उसी स्क्रीन पे वापस आएगा, मैं उससे नेक्स्ट स्क्रीन पे आ जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया तो इसी स्क्रीन पे वापस आएगा। प्रीवियस आर्टबोर्ड की ऑप्शन का ये मतलब है। क्लियर है? अच्छा, अब प्रीवियस आर्टबोर्ड के बाद हमारे पास एक और ऑप्शन बचती है, वो है स्पीच। उसमें क्या होता है कि जब हम, जैसे स्पीकर का एक ऑप्शन होता है, आपने कभी गूगल डिक्शनरी यूज की है? की है? गूगल डिक्शनरी कभी यूज की है? तो बताओ ना। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ, कुछ ना कुछ तो आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक स्पीकर की ऑप्शन होती है कि क्लिक करने से वो हमें बोल के सुनाता है। KCH का। ठीक है। अब जो भी है, यानी वहां पे हम अपना भी कोई कमांड बना सकते हैं जहाँ पे क्लिक करने से वो हमें कुछ बोल के बताए। जैसे सर्च करने पे, ओके चलो नहीं पता, कुछ भी कह सकते हैं। वो स्पीच पे आता है। जैसे अब मैं कहता हूँ कि इस पिक्चर पे क्लिक करने से वो मुझे स्पीच करे, स्पीच प्लेबैक। अब वो आवाज किसकी होगी, ये हमारे पास कुछ आवाजें हैं। जैसे
पास्ता, पास्ता कर देते हैं। पास्ता कर दिया। अब मैं इसको प्ले कर लेता हूँ। ओहो, फास्ट है। उसने बोल के बता, मैंने सुना है, मैं आपको बताता हूँ। मैंने भी सुना है, मैं आपको। नहीं बेटा, अब तो सुन लिया। हाँ, उसने पछता हूँ बोला। अच्छा, ये ऑप्शन सी। अब उसके बाद हम ईज इन ईज आउट पे आते हैं। मैं इन दोनों स्क्रीन को सिलेक्ट करके क्लिक कर रहा हूँ। अब ईज इन ईज आउट का जो चक्कर है ना, उस पे बात करते हैं। मैं रखता ऑटो एनिमेशन ही हूँ। इसको मैंने सिलेक्ट किया, ऑटो एनिमेशन है, ठीक है। 3 सेकेंड्स की है, ठीक है। अब नन की जगह ईज आउट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ पे ऑटो एनिमेशन है, ठीक है। 0.3 सेकेंड्स है, ठीक है। ईज आउट की जगह ईज इन करूंगा। ईज आउट और ईज इन में फर्क क्या है? फर्क ये है कि मैं इसका ना थोड़ा सा टाइम लैब बढ़ा देता हूँ। जैसे 0.5 कर देता हूँ। यहाँ पे भी 0.5 कर देता हूँ, ताकि वो आपको समझ आ जाए। ईज आउट में क्या होता है कि वो पहले इज इजीली आउट होता है, यानी वो, मैं आपको प्ले अगर करके दिखाऊं तो वो स्टार्टिंग में फास्ट होगा, रुकते रुकते स्लो हो जाएगा। और 0.5 सेकेंड है, इतना तेज क्यों चल रहा है? चलो मैं 1 सेकेंड कर देता हूँ, या 2 सेकेंड कर देता हूँ। यहाँ से 2 सेकेंड कर दिए, यहाँ से भी 2 सेकेंड कर दिए। अब क्या हो रहा है कि ये क्लिक करने से वो पहले फास्ट आएगा, रुकते रुकते स्लो हो जाएगा। ये ईज आउट है। ईज इन में क्या होगा, वो स्टार्टिंग में फास्ट होगा, स्टार्टिंग में स्लो होगा, जाते जाते फास्ट हो जाएगा और अचानक से रुक जाएगा। ये ईज इन और ईज आउट का जो सिनेरियो है ना, वो ये है। इसको मैं 0.5 पे फिर से लेके आ रहा हूँ। अब ईज आउट की जगह मैं यहाँ पे रख देता हूँ ईज इन आउट। वो क्या करेगा, स्टार्टिंग में भी इजीली चलेगा और एंडिंग पे भी इजीली चलेगा, लेकिन जो दरमियान वाला रास्ता होगा वहां पे वो स्पीड पकड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे मैं रख देता हूँ स्नैप। अब यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, इसको मैं प्ले करूंगा। अब ये स्टार्टिंग, क्योंकि ये ईज इन आउट है, स्टार्टिंग और एंडिंग पे स्लो चलेगा, फिर दरमियान में फास्ट होता है और फिर से स्लो। मैं इसका टाइम बढ़ा देता हूँ ताकि इजीली पता चल जाए। ये ड्यूरेशन होती है कि कितनी देर में उसने चेंज होना है, स्लो हुआ फास्ट फिर से स्लो। इसको मैं 0.5 कर रहा हूँ। अब इसको मैं प्ले कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या होगा, स्नैप होगा। वो खुद ही जाके, जैसे वो कार्टून में नहीं होता कि, वो एक कार्टून से पता नहीं, बग्स बनी में भी होता है कि जब वो भागते भागते अचानक रुकते हैं तो वो एकदम से थोड़ा सा आगे से होकर वापस आते हैं। मैं ड्यूरेशन बढ़ा देता हूँ ताकि पता चल जाए। ये जैसे स्टार्टिंग से ये अब थोड़ा सा आगे गया फिर वापस को आया। ये स्नैप होता है, छोटी छोटी एनिमेशन है। इसको भी मैं 2 सेकेंड पे कर रहा हूँ। और स्नैप की जगह वाइंड अप करते हैं। अब वाइंड अप में क्या होता है, जिस स्नैप से उल्टा है वहां पे वो रुकते हुए आगे से होकर वापस आ रहा है। लेकिन इसमें क्या है, वाइंड अप में जैसे कार्टून भागने से पहले 2 स्टेप पीछे जाते हैं, 2 स्टेप पीछे जाके फिर वो तेज भागते हैं ना, इसी तरह वाइंड अप करेगा और बाउंस में, बाउंस की तरह, यानी गेंद की तरह बाउंस होगा। ये मैंने प्ले किया, अब ये थोड़ा सा पीछे से आया और जाके रुक गया। इसी तरह बाउंस में वो बाउंस करेगा। ये कुछ सिंपल सी एनिमेशन है, ठीक है। कोई क्वेश्चन है अभी तक का? आप लेट क्यों आए हो? आवाज ही नहीं आई।
कोई गलत लग जाए तो डिलीट कैसे करना है। जैसे मुझसे ये दोनों ही गलत लगे हुए हैं, मैंने क्या करना है, या तो मैं उसके एरो पे क्लिक करके उसको चेंज कर सकता हूँ, या फिर मैं उसको इसी तरह थोड़ा सा बैक स्पेस करूँ तो वो वापस आ जाएगा, या फिर वो लगा हुआ है मैंने सिर्फ उसके ऊपर क्लिक करना है और बैक स्पेस करना है, उसका प्रोटोटाइप हट जाएगा। और यही अगर आप 2 दफा बैक स्पेस कर देते हैं तो एक दफा हटेगा, दूसरी दफा वो हट जाएगा, तीसरी दफा करेंगे तो कुछ भी नहीं हटेगा, फिर आपने स्क्रीन के ऊपर करके स्क्रीन हटा देनी। आप लेट क्यों हैं? अच्छा कोई क्वेश्चन है तो पूछो। एक क्लिक से मल्टीपल जगह पे कैसे जा सकते हो? प्रीवियस आर्ट बोर्ड। जो ट्यूटोरियल थे जो ये पढ़े हुए हैं जो इस तरह का। हम्म। वो मैंने क्या किया था, वो मैंने पता क्या किया हुआ था, ये देखो, एक में सबसे पहला फर्स्ट पे, अब जिसमें करना था ना, जिसमें मैंने उसको किया हुआ था उसमें यहाँ पे सबसे लास्ट वाला है, यानी मैंने ड्रैग की ऑप्शन डाली है इधर, ये देखो ये प्रोटोटाइप है, ड्रैग पे है, लेकिन दूसरी साइड पे उसका लास्ट पॉइंट भी तो हो ना। अगर आपने दोनों पे यही ऑप्शन फर्स्ट वाली रखी हुई है तो वो कैसे ड्रैग करेगा? ये देखो, तो वो 3 पे कर दो। आपने उसको प्रोटोटाइप में तो आपने उस ऑप्शन, वो ऑप्शन की अनफॉलो कर दिया। अच्छा कोई और क्वेश्चन है तो पूछो। हाँ तो वो स्टार्टिंग में जो ट्यूटोरियल्स होते हैं वो इसी चीजों के होते हैं। और कोई क्वेश्चन आपका है? ये नहीं बताना मैंने कोई और। देखो, अभी मैंने आपको ओवरले की ऑप्शन बताई, वहां पे मिसाल के तौर पे आपने एक बॉक्स रखा हो ऐसा, उसके ऊपर यहाँ पे एक बटन हो एरो का, ठीक है, उसके ऊपर आपने ओवरले वाला एक पूरा ऑप्शन बनाया हो, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं जल्दी से पेन टूल से एक, सॉरी, मैं इधर से वो सबको दिखा दूंगा ना, एक मैंने एरो बना दिया, ठीक है, बना तो बंदा सा है, लेकिन दोबारा कर लो। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि इस पे क्लिक करने से ना
ये चीज आए, लेकिन आए ओवरले में, आ गया ओवरले। और उससे पहले 1 मिनट मुझे हटाना पड़ेगा, इसका मैं कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पे ये चीज है, वो रिपीट ग्रिड ही कर रहा हूँ। बनाई तो बहुत अजीब सी है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए था। अब यहाँ पे एरो पे क्लिक करने से क्या होगा कि इसका जो है ना, ये मैंने आपको चीज बताई थी कि इसको हम नहीं छेड़ते, क्योंकि ये जहाँ पे होगा वहीं पे ही स्क्रीन बनती है, यानी उतनी वहां पे स्क्रीन खत्म हो जाती है। मैं इसको कर देता हूँ यहाँ तक, कर दिया। अब यानी जो भी स्क्रीन है वो यही है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ प्रोटोटाइप, यहाँ से मैंने ओवरले कर दिया। अब देखो उतनी ही स्क्रीन आ रही है जितना मैंने उसको ब्लू कलर को दिया था ना एरिया। उसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और डिसॉल्व कर दिया मैंने। 0.2 सेकेंड्स का मैंने उसको टाइम दिया। मैं प्ले करता हूँ,